गुड मॉर्निंग एवरीवन जी। ये मेरा पहला वीडियो है और आज मैं अपने वीडियोस की श्रृंखला का शुरुआत कर रहा हूँ कि हम लोग एक अच्छे स्टॉक्स कैसे चूज कर पाएँ। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अपने स्टॉक्स के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा पाएँ। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ ये समझना चाह रहे हैं कि अभी जैसे कि मार्केट जो है ऑल टाइम पीक पे है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि ये करेक्ट कर सकता है। तो अगर करेक्ट करे या यहीं से जो है रिवर्सल दे दे, ऊपर को चलना स्टार्ट हो जाए, तो इस सब इवेंट से पहले हम लोग अभी से रेडी हो जाएं कि हम लोग को अगली जो रैली है उसके अंदर में एक मल्टी बैगर कैसे चूज करना है। पहले तो एक डिस्क्लेमर है सब लोगों के लिए, दैट इज कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के ज़रिए आप समझ पा रहे हैं, और मैं जो सीखा हूँ इस मार्केट के अंदर में इतने सालों में, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। तो देरी ना करते हुए हम लोग पहले अपनी क्राइटेरियाज की तरफ चलते हैं कि हम लोग एक मल्टी बैगर को हम लोग कैसे सिलेक्ट कर पाएँ। और मेरा नाम आशीष अरोड़ा है। मैं अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 साल हो चुके हैं मेरे को स्टॉक मार्केट में काम करते हुए, बट यस, मैं कॉर्पोरेट में रहते हुए रीजनिंग को समझता हूँ कि रीजनिंग कैसे लगाई जाती है और रीजनिंग से हम लोग क्या बेनिफिट ले सकते हैं। और इन पिछले 6 साल से जो मैं साइट यूज़ कर रहा हूँ उसी के अंदर में मेरे काफ़ी सारे स्कैनर्स हैं, और वो स्कैनर्स जो हैं मेरे को निकाल के देते हैं। मैं एवरी सैटरडे बैठ के इन स्कैनर्स के थ्रू जाता हूँ, स्कैनर्स को चेक करता हूँ, स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन आई गो हेड फॉर सम गुड स्टॉक्स। तो ये मेरे स्टॉक चूज करने का तरीका है। मैं आज वो तरीका आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो मल्टी बैगर को हम लोग चूज कैसे करें अगले आने वाली रैली के लिए। तो मैंने कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं यहाँ पे। वो क्राइटेरियाज हम लोग पहले समझ लें, एंड उसके बाद में देन वो स्कैनर कैसे बनाना है, हम लोग अपने पास में कैसे रख सकते हैं, क्या वो साइट जो है पेड है, फ्री है, वो सब आगे चलते हैं। तो पहला क्राइटेरिया मैं लेके चलता हूँ कि स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम से, जो ऑल टाइम लो उसने अभी तक का लगाया, उस ऑल टाइम लो से 20% ऊपर होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है, सो दैट कि स्टॉक ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका होना चाहिए, और बॉटम आउट से वो ऊपर उठा होना चाहिए 20%। सेकेंड क्राइटेरिया मैं लेकर चलता हूँ मोमेंटम का। मोमेंटम स्टॉक मोमेंटम में भी होना चाहिए। स्टॉक मोमेंटम में कैसे देखा जाएगा कि 20 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है तो, और साथ ही साथ वो 50 मूविंग एवरेज से भी ऊपर चल रहा है तो। ये दो क्राइटेरिया जो हैं मोमेंटम के लिए लगाए गए हैं कि 20% तो ऊपर आया स्टॉक, बट क्या अभी भी मोमेंटम में है, उसके अंदर कुछ स्टीम बाकी है कि नहीं है। तो ये दो क्राइटेरिया वो लगा देते हैं जी। उसके बाद में देन एक और हम लोग फंडामेंटल क्राइटेरिया लगाते हैं। 3 फंडामेंटल क्राइटेरिया, सब टेक्निकल क्राइटेरिया हमने लगा दिए। फंडामेंटल पहला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 60% से ऊपर होना चाहिए, एंड दिस शोज हेल्दी साइन ऑफ अ स्टॉक। ये वो कंपनी का हेल्दी साइन दिखाएगा कि 60% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो उसके बाद में उस कंपनी के ऊपर ज्यादा उधार नहीं होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.5% से कम होना चाहिए। दिस इज द अदर क्राइटेरिया। अब थर्ड क्राइटेरिया जो है मैं लगा रहा हूँ, इसके अंदर में बड़ा प्लेयर भी एक्टिव होना चाहिए। बिग प्लेयर्स मस्ट बी देयर, उनका स्टेक भी होना चाहिए। दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर में इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये मैं 1 क्वार्टर का भी ले सकता हूँ, मैं 2 क्वार्टर का लगा दूं तो और ज्यादा मेरे हेल्दी स्टॉक हो जाए। तो ये सब लगाने के बाद में जो है अब हम लोग लेके चलते हैं, हम लोग उस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। उस वेबसाइट का नाम जो है मैं देता हूँ आपको, दैट इज चार्टिंग। चार्टिंग जो है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, उसके अंदर में आपको कुछ पेड नहीं देना है। हाँ, कुछ ऐसे फीचर्स हैं इसके अंदर में जो अगर आप लेना चाहो तो वो आप पेड ले सकते हैं। तो देखें जी, ये मैंने एक स्कैनर बनाया था। स्कैनर बनाने के बाद में मैं अभी स्कैनर को दोबारा बना के दिखाऊंगा आपको।
स्कैनर बनाया और ये स्टॉक्स मेरे पास निकल के आए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 68 स्टॉक। ये मैं 11 अप्रोक्सीमेटली 11:30 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, और आज तारीख है 12 फरवरी 2024। तो ये मैंने स्टॉक्स अभी जो पहले हमने 10 मिनट पहले मैंने ये स्कैन किए थे, तो दे आर 68 स्टॉक्स जो निकल के आए। तो अभी हो सकता है ये चेंज हो जाए। तो मैं इस सारे क्राइटेरिया का मैं दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ, मैं स्क्रैच से बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं चार्टिंग की वेबसाइट पे जाता हूँ, चार्टिंग से मैं सीधा ये क्रिएट स्कैन, आप मेरा कर्सर देखेंगे ये क्रिएट स्कैन लिखा है, ये क्रिएट स्कैन पे जाता हूँ। एंड जैसे ही मैं ये क्रिएट स्कैन पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा, और यहाँ पे आप ग्रीन कलर से प्लस देखेंगे, और यहीं से हमारी क्वेरीज जो है वो क्राइटेरिया डालने हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दिस प्लस। तो पहला क्राइटेरिया हम डालते हैं, दैट इज कि हमारा जो क्लोज है और लेटेस्ट क्लोज जो है, दैट इज आज मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल के दिन का क्लोज। तो कल के दिन का क्लोज जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन, ये हम लोग लेके चलते हैं क्लोज। और यहाँ पे डेली नहीं लेके चलते हैं हम लोग, इसको क्राइटेरिया को और ज्यादा बढ़िया करते हैं, और इसमें 10 साल का 10 ईयर्स ही लेके चलते हैं। 10 ईयर्स, पिछले 10 साल का उसने जो लो लगाया था यहाँ पे लो, उससे हम लोग 20% ऊपर चाह रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1.2 अगर करता हूँ, दैट बिकम्स 20% ऊपर आ जाएगा वो अपने ऑल टाइम लो से, 10 साल के लो से 120% ऊपर। अब इसके साथ में हमने फिर से एक क्राइटेरिया लगाया था, दैट इज कि वो मूविंग एवरेज। तो हम लोग लेके चलते हैं क्लोज जो है वो उसका, यहाँ पे हम लोग नंबर नहीं लेते, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोज इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्लोज इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे ऐसे में दैट इज मूविंग एवरेज, ये 20 दिन का मूविंग एवरेज हम लेके चलते हैं, तो 20 ही पकड़ के चलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू कलर से आपको डुप्लीकेट फिल्टर नजर आएगा, तो हम लोग डुप्लीकेट फिल्टर पे क्लिक करते हैं। और ये सेम क्राइटेरिया तो नहीं, हम लोग को अभी 50 का चाहिए, तो हम लोग 50 मूविंग एवरेज से ऊपर भी ले लेते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 50 मूविंग एवरेज। इसको करने के बाद में नाउ आई विल कम टू कि मैं एक फंडामेंटल क्राइटेरिया जो हमने 3 लिखे थे, वो फंडामेंटल क्राइटेरिया डालते हैं। पहला जो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन, ये यहाँ पे 60% लिखा था, तो मैं 60% के हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं 60 ले रहा हूँ, आप 70 ले सकते हैं, आप कुछ भी इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ईयरली प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 60। नाउ सेकंड क्राइटेरिया मैं हम इसमें लगा रहा था, दैट इज डेट टू इक्विटी। तो हमने डेट टू इक्विटी, दिस इज माय फेवरेट क्राइटेरिया विच आई लाइक टू हैव, शुड बी यहाँ पे लेस देन करूंगा, तो यहाँ पे मेरे लेस देन 0.5 निकल के आता है, दैट इज 0.5 यहाँ पे लिख देते हैं। तो उसके बाद में अब हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर में आते हैं, तो म्यूचुअल फंड क्राइटेरिया, तो हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड की परसेंटेज और यूटीआई की परसेंटेज जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन, फिर से दोबारा यहाँ पे यही क्राइटेरिया में डालना है म्यूचुअल फंड परसेंटेज, और यहाँ पे क्वार्टरली के बजाय 1 क्वार्टर एगो, मतलब प्रेजेंट क्वार्टर जो चल रहा है उसके अंदर जो म्यूचुअल फंड की परसेंटेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 क्वार्टर पीछे। और इसी को हम लोग डुप्लीकेट करते हैं और बढ़िया से बनाने के लिए, दैट इज पिछले 1 क्वार्टर पहले जो थी वो उसकी बढ़त होनी चाहिए 2 क्वार्टर से। मतलब ये 2 क्राइटेरिया लगाने के बाद हम लोग ये समझ पा रहे हैं, दैट इज पिछले 2 क्वार्टर से म्यूचुअल फंड की परसेंटेज, म्यूचुअल फंड की बाइंग जो है इस स्टॉक के अंदर में ज्यादा होनी चाहिए। नाउ द मोमेंट मैं इसको रन करता हूं, आप देखेंगे पहले हमारे 68 दिखा रहे थे, पुराने हमने किए थे, तो अभी अप्रोक्सीमेटली 72 स्टॉक्स जो है, 2 स्टॉक मेरे ऐड और हो गए हैं। तो हम लोग तुरंत जो है इसके अंदर में एक और हम लोग को यहाँ पे चेंजेस करना है, दैट इज द मोमेंट हमारे पास डेटा आएगा। तो अगर आज हम लोग को एंट्री लेना है इन स्टॉक्स में से किसी स्टॉक के अंदर में, तो वॉल्यूम को हम लोग पहले फिल्टर करते हैं। तो वॉल्यूम के अंदर 2 बार क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर में मेरे पास में ये क्राइटेरिया आ गए, और जो चेंज नेगेटिव हो रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव ना लेकर के हम लोग पॉजिटिव चेंज की तरफ जाते हैं कि पॉजिटिव चेंज किस में आ रहा है। लाइक
विप्रो है, जाइडस है और बहुत से स्टॉक आपको नज़र में आएंगे। 350 ये 3.5% का ओलेक्ट्रा दे रहा है, देन HCL दे रहा है। तो हम लोग किसी एक स्टॉक की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं विप्रो हम लोग चेक करते हैं। द मोमेंट हम लोग विप्रो को क्लिक करते हैं, पहले हम देखेंगे मंथली मोड पे ये मंथली टाइम फ्रेम के अंदर में ये चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। तो पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं जी। मंथली टाइम फ्रेम में पहले हम लोग देखते हैं कि हमने जो क्राइटेरिया लगाया था क्या वो वाकई में सही है कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो देखें आप, ऑल टाइम लो, ये देखें 10 साल का लो, 10 साल के लो से हम लोग यहाँ पे 2013 तक के ले लेंगे। 13 तक के लो, ये देखिए लो से ये ऑलमोस्ट 20% ऊपर होना चाहिए, अप ट्रेंड में है स्टॉक। 50 मूविंग एवरेज से ऊपर भी डिफरेंट रहेगा। अभी भी देखेंगे तो हम लोग चेक कर सकते हैं, दैट इज ऑलरेडी इट इज इन 508 पे स्टॉक चल रहा है आज की डेट में। एंड ये मंथ ऑन मंथ, लास्ट मंथ जो है इसने पिछले 4 महीने से ये अप ट्रेंड में रह रहा है। तो अप ट्रेंड में है तो हम लोग अब यहाँ से वी कैन चेंज द टाइम फ्रेम्स एंड वी कैन सी वीकली मोड में ये कैसे चल रहा है, डेली पे कैसे चल रहा है। अगर आज आपको एंट्री लेना है तो आप उस एंट्री के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आकर के आप एंट्री यहाँ बना सकते हैं। आप देखेंगे मॉर्निंग में जब ये शुरू हुआ था इसने पहली ही कैंडल 2% की दिखा दी, तो 2% की दिखाई थी और उसके बाद में इसने कंसोलिडेट किया और ये कुछ पैटर्न आप देखेंगे, ये वेज इसने बनाया था, दैट इज मैं यहाँ पे पर आपको दिखा देता हूँ, चैनल बनाया था। दिस वाज अ चैनल, इट वाज समवॉट लाइक, अगर हम लोग देखेंगे दिस इज फ्लैग एंड पोल पैटर्न था। फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखते हुए ये डेफिनेटली फ्री को इसको इसने ब्रेकआउट लिया यहाँ से एंड ये अपवर्ड ट्रेंड में चला गया। तो ऑफ कोर्स क्या आने वाले टाइम में दिस कैन बिकम अ मल्टीबैगर, प्रोबेबली हो सकता है कि मल्टीबैगर बने, बिकॉज थिंग इज की हमारे क्राइटेरिया को मैच करता है। That's all for this video and I believe मैं फिर से दोबारा आपको इस स्टॉक का पहले ये क्राइटेरिया दिखा देता हूँ, हाउ आई क्रिएटेड दिस, ये क्या क्राइटेरिया लगाए थे उसके हिसाब से मेरे पास क्या निकल के आया था। एंड मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें। दोबारा देखने के बाद में जो है इस वीडियो को कमेंट, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे लिए कमेंट बहुत ज़रूरी हो जाएगा बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एंड आने वाले टाइम में मैं ऐसे वीडियोस और भी आपके लिए लेके आ पाऊँ, ऐसे लॉजिक्स आपके पास लेके आ पाऊँ, सो दैट आप अपने पोर्टफोलियो को, अपनी स्ट्रेटजी को देखते हुए कोई भी स्कैनर को आप अडॉप्ट करते हुए आप इसको लगा भी सकते हैं। एक और चीज़ मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, जैसे कि ये स्कैन है, आपने स्कैन के बॉटम में देखा अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसमें आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। द मोमेंट आपने इस स्कैन को सेव किया, सेव करने के बाद में मैं इसके अंदर में इसको लिखता हूँ, धुरंधर लिख देता हूँ। तो धुरंधर मैंने अपने वर्ड अपने तरीके से लिख लिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं स्कैनर को। द मोमेंट आप सबमिट करते हैं, अब आपके पास में ये स्कैन जो है वो धुरंधर के नाम से सेव हो गया। आप देखेंगे धुरंधर के नाम से सेव हो गया। अब आप जब बॉटम पे चलते जाएंगे देन यू विल फाइंड कि ये बैक टेस्टेड हिस्ट्री भी आ जाएगी इसी स्कैन को देखते हुए, बैक टेस्टेड। लेट मी टेक यू थ्रू विद, हम लोग बहुत दूर का एक बार स्कैन पकड़ते हैं, कोई भी स्कैन पकड़ते हैं। लेट अस सी 30 अगस्त को हम लोग चेक करते हैं। 30 अगस्त को एक स्टॉक था मिड कैप स्टॉक, तो 30 अगस्त का हम लोग इसी स्टॉक की हम लोग चेक करते हैं व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्टॉक। तो इसी को देखते हुए हमने, तो 30 अगस्त के अंदर में इस स्टॉक को हम लोग चेक करेंगे। हम लोग मंथली मोड पे आ जाते हैं, मंथली मोड पे चेक करते हैं। मंथली मोड में यही स्टॉक हमें 30 अगस्त को क्या दिखा रहा था, जुलाई एंड अगस्त, ये अगस्त को हमें निकल के आया था। आप देखेंगे इस अगस्त से इसने, मैं यहाँ पे क्लोज लेके चल रहा हूँ, यहीं से ऊपर अगर आप देखेंगे 39.97% का रिटर्न दिया था इसी स्टॉक ने, 117 रुपये ऊपर हमें प्रोवाइड किया था। दिस इज हाउ आप इसकी बैक टेस्ट भी चेक कर सकते हैं एंड देन उस जो स्कैन को आप अडॉप्ट कीजिए और आपको डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट होने का एक संभावना बन जाएगी अगर आप इस स्टॉक को, आप इन क्राइटेरिया को खुद भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस यहाँ पे था कि आपको ये लॉजिकल रीजंस
लगाते हुए एक स्टॉक कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वेबसाइट दैट इज चार्टिंग। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक्स एंड गुड बाय।